मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां। मोक्ष मार्ग का स्वरूप आत्मा का हित मोक्ष ही है और मोक्ष पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। पूर्ण सुखी होना ही मोक्ष है। आत्मा अनंत सुख स्वरूप होते हुए भी मोह, भ्रम, मिथ्यात्व के कारण अनंत इच्छा रूप परिणमित होता है। इसलिए ही वह दुखी है और अपने अनंत सुख को उत्पन्न नहीं कर पा रहा। यदि वो अपने इच्छा रूपी भाव का अभाव कर दे तो वह अनंत सुख रूप परिणमित हो जाए। तो समस्त उद्यम, पुरुषार्थ और धर्म कुछ है तो बस इच्छा का अभाव करना है। इच्छा का अभाव करने के लिए मोह का और भ्रम का अभाव करना अनिवार्य है, क्योंकि मोह और भ्रम बने रहने पर इच्छाएं कभी नाश नहीं होती, क्योंकि इच्छाओं का आधार स्तंभ मोह ही है। मोह के आधार पर ही, भ्रम के आधार पर ही इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए भ्रम जब तक है तब तक सुखी होने का और इच्छा के अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक भ्रम है तब तक सुखी होने का और इच्छा के अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए पहला कार्य हमें करने योग्य यह है कि हम भ्रम से बाहर आए। तो हमें लगता है काय का भ्रम है हमारे को, ये पत्नी बच्चे है ये मेरा भ्रम है क्या, गाड़ी बंगले वो मेरा भ्रम है क्या। पहला भ्रम हमारे पे ये है कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। इस भ्रम से जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक ना इच्छा का अभाव होगा ना सुख होगा। इसलिए पहले अपने स्वरूप के प्रति उत्पन्न हुआ विभ्रम वो दूर करना है हमारे, समझ रहे। अब ये विभ्रम हुआ कहाँ है, श्रद्धा गुण में कि ज्ञान गुण में, ये बताइए। ये विभ्रम कहाँ है, श्रद्धा गुण में है कि ज्ञान गुण में? ये थोड़ा प्रश्न समझना होगा, है ना? बोलो। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण, समझे कि नहीं? फिर भी मिथ्या दर्शन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और मिथ्या दर्शन बेवजह नहीं है, ज्ञान मिथ्या होने की वजह से है। मैंने क्या बताया, वो तो खुद का निर्णय लेते नहीं, निर्णय लेता है ज्ञान। अब ज्ञान ही उल्टा काम करेगा, यानी ज्ञान जब इस देह को मैं जानेगा तो श्रद्धा वहां पर ही मैं बना स्थापन करेगी, समझ रहे। तो ज्ञान ही विपरीत कार्य कर रहा है। ज्ञान को अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि देह अपन नहीं है, ये पुद्गल ने बनाई हुई संरचना है। मुझे बताओ, ये चेहरा हमने तो निर्णय लिया नहीं था, सबके अलग अलग चेहरे हैं। फिर किसी को बीमारी होती है, किसी की बीमारी दूर होती है, किसी को दरिद्रता आती है, किसी को धनवानपना आता है। ये सब कर्मों का नहीं समझ में आता इसको, कि इसको ये पत्नी की हो, ये बच्चे की हो, ये गाड़ी की हो, ये शहर की हो। विचार करो, समझ रहे। ये सब कर्माधीन है, पर ज्ञान को ये समझ नहीं रहा। इसलिए वो ज्ञान क्या करता है, जब ज्ञान समझो विवेक जागृत नहीं है तो सोया हुआ रहने से वो क्या करता है, जो देह सामने है वो मैं ऐसा जानता है, इसलिए फिर वैसी मान्यता भी हो जाती है। और सोचो कितना समझाने पर भी और जगाने पर भी न ज्ञान जगता न मोह दूर होता। इसलिए कहा कि तुम्हें पुरुषार्थ करना है तो तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करना है। तत्व निर्णय का अर्थ स्वपर का निर्णय है क्या, जीव जीव का निर्णय किसका करना है, एक ही है। अजीव में, अजीव जो परिभाषा है अजीव की, वो पर वाली परिभाषा है। पुद्गल पर नहीं आता है, पर में पूरे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल भी आते हैं और अन्य जीव भी आते हैं। इसलिए अन्य जीव भी अलग दिखे, इसके लिए अजीव वाली परिभाषा है, समझ रहे ना।
तो जीव अजीव का भेद ज्ञान कहो या स्वपर का, समझ रहे कि नहीं, ये हमें चाहिए, हमने बताया ना। फिर बाद में फाइनल करेंगे हम कि हित और अहित क्या है। पहले स्व और पर, फिर हित और अहित, समझ रहे, क्योंकि स्व और पर जाने बिना हित और अहित की बातें करना व्यर्थ है। क्योंकि अगर हम पर को ही स्व जानेंगे तो हम पर के हित में लग जाएंगे, इसलिए हित अहित की बातें सेकेंडरी है ना। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो स्व और पर की बात है, समझ रहे। इसलिए स्व और पर का निर्णय पहला निर्णय है और हित अहित का निर्णय वो दूसरा निर्णय है, समझे कि नहीं। हमने बताया सभी अज्ञानी जी अपने हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्व पर का निर्णय नहीं करने से शरीर के हित में लग गए हैं, स्व के अहित में लगे हुए हैं। ये सभी अनंत संसारी जीव यही काम कर रहे हैं। स्व पर का निर्णय नहीं होने से बाय डिफॉल्ट वो शरीर के हित में लग गए हैं और आत्मा के अहित में लगे हुए। देखो, ये धनवान होते रहता है और इधर आत्मा में अनंत कर्म भरते रहता है, पता है? और उसको ये लगता ही नहीं कि मैं अहित कर रहा हूँ, समझे क्या कह रहा हूँ मैं। इधर धन जमा करता है, पद जमा करता है, प्रसिद्धि जमा करता है, यश ख्याति सब जमा करता है, और इधर कर्म भरते रहता है आत्मा में। आत्मा में बंधन करते रहता है भावों में, धन के प्रति आदि आदि, समझे कि नहीं। बंध रूप भी परिणमित होता है, कर्म रूप परिणमित होता है, दुख रूप भी परिणमित होता है धन के लिए, होता कि नहीं होता, बताओ। तो इससे सिद्ध ये हो रहा है कि ये जीव, बोलो, हित अहित का निर्णय पहले कर लेता है स्व और पर के निर्णय के पहले, इसलिए ही वो अहित के कार्य में लगता है। इसलिए पहला काम करना है हमारे को, पुरुषार्थ से स्व पर का निर्णय कर ले और फिर स्वहित के कार्य में लगे, है ना। हमने जो कल पैराग्राफ पढ़ा था वो फिर से पढ़ेंगे अपन, 312 पर, ठीक है, आ जाइए। तो निर्णय कौन कर पाएगा, तो कह रहे हैं कि जिनको मन की शक्ति सहित हो, जी मन की शक्ति सहित हो और रागादिक मंद हो, समझे कि नहीं। विचार शक्ति सहित होना चाहिए, मतलब संगी पंचेंद्रिय जीव चाहिए, और राग आदि उसके मंद रहने चाहिए, ठीक है। और फिर वह यदि उपदेश को ग्रहण करे, सुने, तो फिर वह जीव ये पुरुषार्थ करता है। कौन सा पुरुषार्थ, भ्रम से बाहर आने का, मोह से बाहर आने का पुरुषार्थ, समझे आपको क्या है, भ्रम से बाहर आना, यही पुरुषार्थ है। ये कौन कर पाएगा, जो उपदेश सुनेगा। मतलब उपदेश सुनने का सीधा सीधा कनेक्शन ये है कि हम भ्रम से बाहर आए। अगर हम भ्रम से बाहर नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ उपदेश सुन रहे हैं। उपदेश सुनने का उद्देश्य भ्रम से बाहर आना ही था, समझे क्या नहीं। उपदेश काहे के लिए थे बताओ, भगवान जी कौन सा उपदेश दे रहे हैं हमारे को, ये बताओ सच में आप। प्रतिमा हो या समझ लीजिए हम मनराज के पास गए जंगल में, वो हमारे को उपदेश कौन सा देंगे, घर छोड़ो, पत्नी छोड़ो, आलू प्याज छोड़ो, आप समझे, विचार करो आप, भ्रम छोड़ो, समझे कि नहीं। तो स्वयं भगवान है, तो किसके भगवान है, नहीं भगवान किस क्या, तो भगवान बोला जा रहा है, मतलब भ्रम तोड़ा जा रहा है, समझे कि नहीं। तो क्या मानता है खुद को, अरे समझे कि नहीं। तो उपदेश भ्रम तोड़ने के लिए ही होते हैं। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे, समझे कि नहीं। भ्रम रोग हर, तो मुनिराज के वचन सिर्फ और सिर्फ भ्रम रोग निवारण के लिए होते हैं। मेरी बात गलत लग रही है आपको, देखो मैं आपको बताऊं, फिर अपन 12 भानों में बोलते हैं सदगुरु देय जगाए, तो सोचो मुनिराज का और गुरु का उपदेश इतना ही होता है, कौन सा, भ्रम रोग दूर करना। यदि कोई उपदेश ऐसे है जिसमें भ्रम नहीं दूर किए जा रहे हैं, मैं तो उनको उपदेश ही नहीं समझता। क्योंकि तुम उनको अगर बोलोगे कि भैया ये अच्छे भाव किया करो,
अच्छा ये किया करो, और उसको भ्रम से बाहर नहीं निकाल रहे, तो फिर उसका कल्याण नहीं होगा। तो ये उपदेश ही नहीं है, समझे ना भैया। उपदेश वो जो भ्रम से बाहर निकाले, समझे क्या नहीं। जिसमें भ्रम बना रहता है वो उपदेश ही नहीं, समझे ना। समझ में आ रहा है आपको। तो फिर उपदेश ग्रहण क्यों करते, ये भी तो समझो फिर। उपदेश क्या बोला हमने, जो भ्रम को दूर करे वो उपदेश। तो उपदेश ग्रहण क्या होगा, जो भ्रम को दूर कराए ऐसे सुनना, भ्रम दूर करने के लिए सुनना, यही उपदेश का ग्रहण होता है, समझे ना। भ्रम दूर करने के लिए, समझेगा नहीं। नॉलेज बढ़ाना ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है इसका। भ्रम दूर करना, मैं भ्रम में हूं, मुझे वो दूर करना है, समझेगा नहीं। बोलो, मोह महामत यो अनादि, भूल आपको भर मत वाले, समझेगा नहीं। तो ताहि सुनो भवि मन के आन, जो चाहो अपनो कल्याण। फिर उसके आगे लिखा है, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भर मत वाले। पहली लाइन क्या बताओ, कि ताहि सुनो, हम क्या करें कि ताहि सुनो भवि मन के आन। उसके पीछे की लाइन क्या है कि ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। आगे वहां से नहीं, फिर कुछ रह गया क्या। नहीं ठीक है, चलो चलो ज्यादा हो जा रहा है, इतना समझ लो कि उसको मन फिर आके सुनो, और जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महा मत पियो अनादि, समझेगा नहीं। अनादि से हमने मोह की शराब पी है, और मुझे बता, ये क्या हम आज भी मोह की शराब पी रहे हैं। हाँ हाँ, और हमें, हम बताओ, हम इस मोह से बाहर आने की भावना भी नहीं है। कोई भावना है हमारे को मोह से बाहर आने की। हम कितना पुरुषार्थ कर लिए मोह से बाहर आने का, बताओ। हमने कोई पुरुषार्थ किया नहीं, कोई एफर्ट नहीं। मतलब पूजा करने के, भक्ति करने के बहुत एफर्ट है, लेकिन मोह से बाहर आने के एफर्ट नहीं। उपदेश वो जो भ्रम तोड़े, अश्रोता वो जो भ्रम तोड़े, समझे, एकदम सिंपल है। उपदेशक भी वही और श्रोता भी वही, ठीक है। तो क्या पुरुषार्थ करना है हमारे को, बोलो। भ्रम तोड़ना, मोह तोड़ना। भ्रम, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम ये है मेरे जीवन में कि मैं विशाल, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं, और इससे बड़ा कोई अपराध भी नहीं। सच बताओ, क्यों, इस अपराध से उधर चैतन्य जो परमात्मा तत्व है उसकी विराधना होती। तो ये दंडनीय अपराध है, क्या कहा, ध्यान सुन लेना। मोह आत्मघाती होता है, स्वयं का ही घात कराता है। इसलिए पहला, अगर अपराध छोड़ना है, मिथ्यात्व को सत्य व्यसन से भी अधिक बड़ा पाप समझकर पहले उसे छुड़ाया जाता है, समझे कि नहीं। इसलिए पहला में पहला अपराध हमारा मोह होता है ना, जिससे आत्मा की विराधना भी होती है और अनंत इच्छा भी उत्पन्न होती है, समझ गए। पढ़ते अपन जाओ। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, उनकी विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्व की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय करने का अभ्यास ही है। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, आज की भाषा में हमारा कर्तव्य क्या है, तत्व निर्णय करने का अभ्यास। कर्तव्य के बारे में हमने बहुत शंका है हमारे अंदर, इसे बोल दिया था कल मैंने, कर्तव्य सिर्फ मैं आत्मा हूं तो मुझे आत्म कल्याण ही मेरा कर्तव्य, और मेरा कोई दूसरा कर्तव्य नहीं, समझ रहे कि नहीं। मैं दूसरे कोई कर्तव्य, अगर मैं पिता हूँ तो मेरे कर्तव्य है, मैं माता हूँ तो मेरे कर्तव्य है, मैं पिता और माता हूँ ही नहीं, इसलिए मेरा और कोई कर्तव्य ही नहीं है, समझ लीजिए बात को, ठीक है। तो ये हम कर्तव्य एक ही है हमारा, बोलो क्या है। तो सोचो, एक ही तो काम करने को बोल रहे हैं हम आपको, और बोल ही क्या रहे हैं, क्या बोल रहे को काम, तत्व निर्णय करना। मतलब क्या, स्वयं का भ्रम दूर करो, मोह दूर करो, पहचानो खुद मैं कौन हूँ, इतना ही तो काम दिया, दूसरा कोई काम दिया क्या आपको।
विचार करो, सिंगल काम दिया है पर कैसा है, वो जो ज्ञान में काम करना है वो काम नहीं करना, हमारे बॉडी में काम बताओ। आपको पता है लेबर लोगों को अगर मैं मशीन ऑपरेट करना सिखा दूं तो उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, सुपरवाइजर, समझेगा नहीं, सुपरवाइजर बन जाएगा, मशीन ऑपरेटर बन जाएगा तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। मतलब वेजेस कैसे रहते, 300 पर डे, 400 पर डे, 500 पर डे एग्जाम्पल। अगर वो मशीन ऑपरेटर बन जाएगा तो उसको 35,000 40,000 की हो सकती है, मैं अप्रोक्सीमेट बता, मुझे पता नहीं अप्रोक्स, इधर इधर 10,000 हो रही है तो उधर 30,000 हो जाएंगे एग्जाम्पल। तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई 5 मिनट रुक, मैं तेको सिखा देता मशीन कैसे ऑपरेट करने की, फिर तू ये कर ले काम। मतलब ये भैया आप लोग को सिखाऊं मैं, सुने आपने लोग बोलते हैं अब कौन दिमाग लगाएंगा उसमें, ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी मेंटालिटी रहती है लोग, क्या ज्ञान में मेहनत नहीं करना चाहते वो, सीखने में हाथ पैर के काम बोलो, क्या उठाने का क्या रखने का वो बोलो, समझे कि नहीं, बस वैसे ही है हम लेबरियस वर्क, इधर काम नहीं करना चाहते ज्ञान में, समझे, हाथ पैर के काम बोलो, हाँ मंदिर साफ करना है क्या, हाँ आ जाएंगे, 6 घंटे लगेंगे मंदिर साफ, समझे क्या, पर स्वयं का निर्णय करने का पुरुषार्थ कौन करे, कौन दिमाग लगाए, यही है ना हालत, दशा यही है। किसी को भी अपने ज्ञान में, याद रखना, ज्ञान में एक्सरसाइज नहीं करनी, बौद्धिक व्यायाम नहीं करना, शारीरिक व्यायाम करने के, स्वाध्याय को क्यों जाते हैं हम भी एक्सरसाइज के लिए जाते हैं ज्ञान की एक्सरसाइज, समझे, हमारे उपयोग की एक्सरसाइज, हमारे आत्मा की एक्सरसाइज, समझ रहे, जिससे हम अपने ज्ञान को सम्यक करते चलते, मिथ्यात्व को भ्रम को दूर करते हुए चलते, ठीक है। इससे दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है ना, उससे जीव का, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है, मतलब आपको दर्शन मोह का टेंशन लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, कौन सा वाला, तत्व निर्णय करने का। दर्शन मोह का क्या होगा, दर्शन मोह का क्या होगा, हम निर्णय करें और दर्शन मोह हटा ही नहीं तो, हम निर्णय कर रहे हैं दर्शन मोह हटा ही नहीं तो, ऐसा 3 काल में होता नहीं, समझेगा नहीं, तुझे अगर प्यास है स्वयं को जानने की तो दर्शन होने की औकात नहीं तुझे स्वयं का बुलाने की, समझेगा नहीं, वो तो हम ही अपने से अरुचिवान हैं, इसलिए वो फल दे रहा है। दर्शन मोह की बात चल रही है, दर्शन मोह में आपको कुछ भी करना नहीं, उधर जाके गैप क्रिएट करना, थोड़े परमाणु थोड़े से इधर उधर से थोड़े उधर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है समझे कि नहीं, आपको बस निर्णय करने का, तो उधर दर्शन मोह को, तो वो कौन गैप क्रिएट करेगा, वो तो करना ही नहीं पड़ता कुछ, याद रखना, बांधने के लिए भी हमने कुछ नहीं किया था, उदय के लिए भी कुछ नहीं करते हम, तो फिर हमारे को वो जो उपशम करना है उसके लिए भी करना कुछ नहीं, बांधने के लिए हमने विकारी भाव किए थे, समझे कि नहीं, हमारे हाथ में नहीं थे कौन से बंदे के, मालूम भी नहीं पड़ा हमारे को, अपने आप बंदे के नहीं, उदय भी अपने आप दे रहे कि नहीं, हमारे, हमने बोला था उनको उदय देने को, दे रहे वो जो देने के उनको, उनके अंदर हमारे बस चलता नहीं, तो उपशम करने में उसमें भी कुछ नहीं करना तुम्हारा, पहले भी तू बंदे थे, तो भावों से बंधे थे, तो छूटोगे भी तो भावों से, अपने ही भावों से, कौन सा भाव, जागने का भाव, मैं तो ही बोलता हूँ, सीखो नहीं जागो, जिनवानी से सीखना नहीं है, जागना है, उपदेश बलन मैंने आपको भ्रमरोग हर, एक ही लाइन याद रखना, रिपीट करना, भ्रमरोग हर जिनके वचन, भ्रमरोग हरना चाहिए और कुछ नहीं, समझेगा नहीं, नॉलेज 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 कुछ नहीं है हमारा, भ्रम दूर हुआ क्या, बस मुझे मेरी सत्ता, क्या बोला, कहाँ तक करना है मेरे को मेहनत, देह पड़ोसी दिखनी चाहिए प्रति समय, तो समझ लेना ज्ञानाभ्यास चल रहा है, समझे कि नहीं, ज्ञानाभ्यास छूटा कि देह में लगती, ज्ञानाभ्यास छूटा तो मोह महात्म स्टार्ट हो गया, ज्ञानाभ्यास हुआ, मोह महात्म नाश हुआ, ज्ञानाभ्यास मतलब ज्ञेय दिखते रहेंगे, ज्ञाय को मुख्य करना है, ज्ञेय दिखते रहेंगे, ज्ञाय को मुख्य करना है, ज्ञेय को गौण करना है,
गैर को मुक्त करना है, यही ज्ञानाभ्यास है। और इस ज्ञानाभ्यास से ही मोह महात्म नाश होता है। समझ रहे हो? यही प्रक्रिया है जो रिपीट करता हूं मैं कितने बार। ठीक है, अब आगे। तथा उसके होने पर जीव के, देखो वर्ड क्या है, स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। तो मैं सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्नशील हूँ कि स्वयं को पहचानने के लिए? मैं तो स्वयं को पहचानने के लिए प्रयत्नशील था। उधर दर्शन होने को उपशम भी हो गया और डिग्री भी मिल गई, क्या सम्यक दर्शन हो गया। ये सम्यक दर्शन ये हमारे अपने आप आई हुई डिग्री है। हम तो बस स्वयं को पहचान रहे। मैं तो प्रश्न उठा रहा था मैं हूँ कौन, और मुझे मेरी सत्ता मिल गई, हम तो खुश हो गए कि बस ये अपन ये है। तो वो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो दर्शन होने का भी उपशमादि हो गए। ठीक है, अब आगे देखो। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि दो चीजें याद रखना, मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना। समझे क्या? यदि आप उन्हें सम्यक दर्शन को कैसे पहचाने, तो दो श्रद्धांत से पहचाना जाता है सम्यक दर्शन। बोलो, दो प्रकार के श्रद्धांत हमारे जीवन में होने चाहिए। एक, मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना। समझे? एकदम इजी है, मैं को इजी भी कर दूंगा इसको। जब मुझे पता चलता है कि मैं कौन हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मैं हूँ कौन, मैं जीव द्रव्य। अब मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ? मैं दुखी हूँ। दुखी क्यों हूँ? इच्छाओं से। इच्छाओं का नाम है राग आदि है। राग द्वेष सब इच्छा के ही प्रकार है ना, बता चुका हूँ। तो मुझे दुख होता है तो इच्छाओं से होता है। समझे क्या नहीं? देखो, मैं खुद को मनुष्य मानू तो इच्छा को अच्छा मानता हूँ मैं, क्योंकि जब इच्छा होगी तभी तो मैं चीजें लाऊंगा, गाड़ी बंगले। समझे कि नहीं समझे? इच्छा दुख रूप दिखती नहीं उसको, इच्छा की अपूर्तता दुखदायी दिखती है उसको, शरीर को मैं मानने वालों को। समझे कि नहीं? इच्छा की अपूर्ति ही दुखदायक लगती है, इच्छा की उत्पत्ति दुखदायक नहीं लगती। समझे कि नहीं? ये जो मिथ्या तो रहता है, ये अज्ञान रहता है, यही भ्रम रहता है। और जैसे आत्मा पता चला, मैं आत्मा हूं, तो ये समझता है इच्छा की उत्पत्ति दुखदायक है। तो अंदर के अभिप्राय में बैठ रही हुई बात, कौन सी बात बोलो? अभिप्राय में दो बात बैठ गई, अपन जीव है और इच्छाओं से दुखी होते हैं। बस यही है उसके पूरे अभिप्राय का सार। और हमारा अभिप्राय कैसा हो, ये प्रश्न है हमारे को। समझे कि नहीं? सम्यक अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय, इस दो प्रश्न से है आप क्या समझते हो, मैं को क्या समझते हो, और रागादिक के बारे में आपकी क्या मान्यता है। मुझे बताओ, सच में बताना, हमें रागादिक नहीं करना ऐसा अभिप्राय है क्या? बताओ, इस प्रश्न को उत्तर दो। समझे क्या कह रहा हूं? मुझे रागादिक नहीं करना, क्या हमारा ऐसा अभिप्राय है? द्वेष को लेके है, हाँ बिल्कुल सही बात है। द्वेष को लेकर है ये, राग को लेकर नहीं। एकदम सही बोले भाई। हाँ चलो ठीक है, पकड़ में ही नहीं आता। बिल्कुल सही बात। और मैं आपको और बता दूं गहरी बात, कि भावों में, अपने भावों का ही अच्छे से एनालिसिस चाहिए। मुझे बताओ, एकदम सिंपल, मैं सुखी हो सकता था कि नहीं अभी पूरा? मैं हूं क्यों नहीं? इससे सिद्ध होता है मैं इच्छा लेकर बैठा हूँ बहुत सारी। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि बीमारी आ गई तो दुखी होता है, सुखी होता जी? क्यों? क्यों बता? बीमारी आने पर दुखी क्यों होता है? ठीक है, और अच्छे से बोलो। दूर करने की इच्छा से दुखी होता है। समझे क्या नहीं? और वो इच्छा गायब करो, बताओ। समझे? अब बता, सुखी के दुखे? बीमारी तो दुख है ही नहीं, आपको समझा ही नहीं अभी तक। दरिद्रता है, दुखी होता है कि नहीं होता? समझ, वही लॉजिक है सब। तो अभी हम दुखी क्यों है? हमारे बेटे का ये हो जाए, हमारे वो हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बस। समझे कि नहीं? अब तू जो जो लगा के बैठा है, ये तेरे को शांत होने देंगे नहीं, तुझे ये दुखी बनाए रखेंगे, क्योंकि यही तो जड़ है दुखों की, इच्छा
और तूने इच्छा ही लगा के रखी है। यू वॉन्ट परिणमन एज द वे यू थिंक, करेक्ट कर रही है। और ये सब इच्छा है कि जीवन अनुकूल बना रहे, ये सब पूरी इच्छाओं का, पूरा इच्छाओं की लिस्ट है वो। अच्छा बना रहे मतलब बीमारी ना आ जाए, दरिद्रता ना आ जाए, रोग ना आ जाए, ये सब लिस्ट बना के रखी तूने इच्छा की ही। और जब इतनी इच्छाओं की लिस्ट रहेगी वो जीव सुखी होगा, बताओ हमारे को। समझे कि नहीं? जिसकी इच्छा की लिस्ट, विश लिस्ट जीरो रहती है, उसको बीमारी आ गई, ओके। समझे? दरिद्रता आ गई, ओके। समझे कि नहीं समझे? ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं रहता। और ये सिचुएशन चली जानी चाहिए, ऐसा भी इसके अंदर नहीं रहता। लेकिन निशंकित, निकांक्षित, समझे कि नहीं? तो रागादिक नहीं करना, ऐसा अभिप्राय हमारा है क्या? देखो, तो जब आपको पता चल जाएगा कि इच्छा तड़पाती है, तो इच्छा का अभाव होना चाहिए, ये समझ में आ गया, इसको कहते हैं रागादिक मुझे नहीं करना। समझे कि नहीं? सिंपल। आज आपको हो गया भावना कि आज ये सब्जी बनेगी और बनी नहीं, तो होता क्या है? तकलीफ होती कि नहीं होती? तो बननी चाहिए, ये क्या है? राग, जिसको राग है ना, और वही इच्छा है, समझे? और अगर आपको वो इच्छा नहीं हुई उत्पन्न, क्या ये सब्जी बननी चाहिए, तो जो सब्जी बनी वो कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है कि नहीं? आप समझ रहे क्या? हर जगह पे वही सिद्धांत है। मुझे पत्नी ऐसी चाहिए थी, मुझे बच्चा ऐसा चाहिए था, मुझे घर ऐसा चाहिए था, मुझे गाड़ी ऐसी चाहिए थी। चाहिए, 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 वर्ड कहाँ से चाहिए? चाह से। समझ रहे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है वो अभिप्राय। मुझे रागादिक नहीं करना। समझे क्या? मतलब क्या? कि चाहे देह में कुष्ठ रोग हो जाए, मुनराज 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग था, तो सुखी थे कि दुखी थे, ये बताओ भैया। और कैसा वो था कुष्ठ रोग की जो गलता था, दुर्गंध फैलती थी चारों ओर, इतना डेंजरस, लोग नजदीक भी नहीं आ सकते। तो दुखी हुए कि नहीं हुए मुनिराज? अरे हम कुष्ठ रोग, अब तो समझते नहीं हुए? मतलब क्या? वो व्हाइट कलर का हो जाता है ना, कोड 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 कोड, उसी का ही प्रकार है, उसी का प्रकार। चलो वो, दैट इज नॉट आवर इश्यू, वो हमारा प्रश्न नहीं। हमारा प्रश्न ये है, हम अप्रयोजन भूत में ज्यादा व्यस्त हो जाते। प्रयोजन भूत में आओ। प्रयोजन भूत में ये बताओ कि वो मनराज सुखी थे कि दुखी थे? इतना भयंकर कोड होने पर वो भी 700 वर्ष का, क्यों क्यों बता? बेटा हर्ष बताओ, क्यों सुखी क्यों थे? हाँ, काहे की इच्छा नहीं थी? मतलब क्या इच्छा नहीं थी? बराबर बोल रहे हैं आप, और डिटेल करो उसको। ठीक है, आरम बोलो, दिव्यम बोलो। हाँ, समझ रहे? मुनराज फिर वो, उनको हम पूज्य क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको वो इच्छा नहीं होती, हमें को इच्छा होती है। तो उनका इच्छा नहीं होती होने से, वो सुखी होने से मैं उनका आदर्श मानता हूँ। समझे क्या लॉजिक? समझ रहे आप? विचार करो। फिर वो रिद्धि यूज करके अगर वो दूर कर देते, तो फिर मेरे आदर्श रहते क्या? मतलब तुम भी इच्छा वाले थे, है कि नहीं? इच्छा के लिए तुम टेक्निक्स यूज कर रहे हो जिनवाने की, आप आदर्श नहीं बन सकते मेरे। समझे कि नहीं? लॉजिक समझ रहे आप? समझे क्या? जिन्हें इच्छा नहीं उत्पन्न होती वो मेरे आदर्श, माई आइडियल्स, माई आइडल्स कौन है? वो जो बिल्कुल इच्छा नहीं करते, जिनकी इच्छा इतनी घट गई हो, देख देख के इतना आनंद होता है, कितना गजब का काम कर लिया उन्होंने। कोई इच्छा नहीं होती इनको, कितने सुखी है। मैं देखो तड़प रहा हूँ इच्छा से। जैसे 5 परमेष्टि ही सुखमय, शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरण दो। शुद्धात्मा को देखने पर पूर्ण इच्छा का अभाव होता है, और मुनिराज शुद्धात्मा को देखकर, अनंत सिद्ध शुद्धात्मा को देखकर इच्छा से रहित हुए हैं, इसलिए यही मेरे आदर्श है। तो आइडल्स किस आधार पर बोला आपने आदर्श? बोलो, इच्छा के अभाव से ही। पूज्यता का कारण बताओ।
आप वीतरागता बोलते थे, वीतरागता और इच्छा का अभाव वन एंड द सेम थिंग, समझ रहे? तो पूज्यता का कारण क्या? दो शब्द पकड़ा, वीतरागता या इच्छा का अभाव। पूज्यता का कारण कुगुरु कुदेव कौन है? बोलो, किसको कुदेव कुगुरु कहेंगे? एकदम सरल तो है, मुझे बताओ कहाँ कठिन है? बताओ, तो इच्छा वाले है और फिर भी उनको गुरु बोल रहे हो, तो ये कुगुरु हो गया। इच्छा वाला जीव कुगुरु नहीं है, इच्छा वाला हो और उसको गुरु भी बोला जा रहा है, ये कुगुरु है। समझे क्या क्या कह रहा हूं मैं? समझे आप? इच्छा वाले लोग कुदेव नहीं, इच्छा वाले को भी देव बोला जा रहा है, यह कुदेव। और भगवान जी हमारी इच्छा पूरी करेंगे, अरे तो भगवान जी ये भी कुदेव है। तू इच्छा के लिए पूछ रहा है इनको, राजी समझ रहे हैं? ये सब समझना आप। बहुत से लोग वीरेंद्र भगवान के सामने कुदेव कर देते भगवान जी को। समझे क्या क्या कह रहा हूँ? समझे कि नहीं? वो शब्द छोड़ दो आप। क्यों ये वो, नहीं नहीं नहीं, समझ गए? मैं आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि भगवान जी के सामने भी इच्छा अगर रखेंगे तो तुम भगवान जी को भी कुदेव बना दोगे। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव की भावना बोलो क्या है? मैं आत्मा हूं, मुझे इच्छा नहीं करना, ये है। चतुर्थ की बात कर रहे हैं ना हम, चतुर्थ को हम पूज्य बोलते क्या? बोलो, एक मिनट बता, जैन धर्म में पूज्य किसे कहा जाता है? बोलो, संयमियों को। संयमी का अर्थ क्या? बताओ, बोलो संयमी का अर्थ क्या? जिन्होंने इच्छा जीतना प्रारंभ कर दिया है। समझे लॉजिक? संयम मतलब क्या? इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करने का। समझेगा? एकदम सिंपल तो है। एक वायरल हुआ था एक पोस्ट, संयम क्या है? अपने से ही, अपने विरुद्ध ही लड़ाई का नाम संयम। बोला ये बात गलत, अपने विरुद्ध लड़ाई नहीं हो, इच्छा के विरुद्ध लड़ाई। समझे क्या? है ना भैया? अब उसका करेक्शन होकर अभी नया आया है इमेज। पहले संयम का ऐसा लिखा था, पहले स्वयं के प्रति लड़ाई, मतलब स्वयं के प्रति लड़ाई थोड़ी होती संयम। स्वयं के अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छा के प्रति, तो वो करेक्शन होके आई है इमेज अभी। तो संयमी ही पूज्य है, क्यों? क्योंकि वे इच्छा का अभाव कर रहे हैं। समझे क्या? जैसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती मोक्ष मार्गी क्यों ना हो, पूज्यता उसको नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जीरो। समझे क्या? मुनि हरि का श्रावक शाहिका, श्रावक मतलब वही इच्छा का अभाव कर चुका है जो, बहुत सा। मुझे क्या नहीं, पांचवें गुण स्थान वाले। लॉजिक समझ रहे हैं? पूरा लॉजिक समझना हो। क्या क्या होना चाहिए हमारा अभिप्राय? मैं जीव हूं, मुझे राग आदि कहो या इच्छा नहीं करना। तो भैया ने बोला है इसलिए इच्छा नहीं करना, भगवान जी ने बोला है इसलिए इच्छा नहीं करना, ऐसा नहीं है। वो जिनवानी बोली वो कर्म बंधन हो जाते, राग करे तो बाबा नको बाबा। तो ये तो वापस समझेगा नहीं। स्व अनुभूत होना चाहिए भैया, इच्छा से मैं तड़पता हूँ, मुझे इच्छा नहीं करना, भिखारी बनता हूँ मैं इच्छा, मुझे इच्छा करनी नहीं, मुझे भिखारी बनना नहीं, मैं अपने चैतन्य का आनंद लूंगा। चैतन्य में मेरी परिपूर्णता को सोचो क्या लिखा है, तो देखो लाइन, इंद्रादिक पद नहीं चाहू, पहला। दूसरा, विषयन में ना ही लुभाओ। ये दोनों बातें कहाँ सिग्नल कर रही है? कहाँ सिग्नल है? इच्छा, विषयों की इच्छा, और फिर वो पुण्य के फल की इच्छा। इंद्रादिक पद नहीं चाहू, विषयन में ना ही लुभाओ, ये क्या है? बोलो, राग आदि दोष। इच्छा चाहे कि नहीं? इच्छा का वो कहते क्या होता है? परमात्म निज पद दीजिए। सोचो, इच्छा से मेरे परमात्म पद लुट रहा है, जो मुझे पता चल जाए तो मेरे लिए इच्छा का अभाव करना कैसा रहेगा? सेल्फ इंटरेस्ट। इट इज नॉट एनी वंस ऑर्डर और सजेशन, इट इज माई सेल्फ इंटरेस्ट, इट इज माई सेल्फ। मेरी रुचि है मेरे इच्छा का अभाव करने। क्यों? क्योंकि इधर इच्छा का अभाव, उधर में परमात्मा पना मेरा। रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निजपत दीजिए, बस खत्म। विचार करो कितना गजब का लिखा हुआ। मैं तो ये लाइन कितने बार दोहराता हूँ, बहुत बार, बहुत बार। मैं बोला क्या लिख के गए, सब क्लैरिटी दो लाइन में, पूरी पूरी क्लैरिटी।
बहुत गजब गजब की लाइन, मुझे एक बाबूजी की लाइन भी बहुत याद आती है, युगल जी। कौन सी? जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दुर्नय तम सत्व टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊ, मद मत्सर मोह विनश्चात। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊ, मद मत्सर मोह राग द्वेष मोह नष्ट जावे। समझे कि नहीं? जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, तो बोधि दुर्लभ का अर्थ क्या है बता? दुनिया में सब सुलभ है, लेकिन जागृति ही सुलभ नहीं है। समझे क्या कह रहा हूँ? जागना, मोह नींद से जागना। तो कहना क्या है? इच्छा ही मुझे दुख रूप लगनी चाहिए तो समझ लेना मेरा अभिप्राय सम्यक हुआ। जिसे इच्छा सुख रूप लगती है, चाहे देव शास्त्र गुरु संबंधी हो। ध्यान सुन लेना, देव शास्त्र गुरु संबंधी इच्छा सुख रूप रहती है कि दुख रूप? बताइए। देव शास्त्र गुरु संबंधी इच्छा सुख रूप होती कि दुख रूप? स्वस्तिक भैया पक्का? आपको करेक्शन करने के लिए टाइम देते हैं हम 2 सेकंड। बोलो देव भैया। भैया रॉ मटेरियल तो इच्छा है ना, इसे प्रशस्त राग को दुख रूप क्यों कहा जाता है? समझ रहे आप जी? समझ रहे? सीधी बात है। तो आपको प्रशस्त राग रहेगा तो भी पूर्ण सुख नहीं। नकुल सहदेव के साथ क्या हुआ? धार्मिक इच्छा थी ना। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? तो जब अगर तुम ज्ञान बढ़ाओगे तो समझ में आएगा तुम्हारा कि प्रशस्त राग भी, देश शास्त्र गुरु संबंधी इच्छा भी दुख रूप होती है। पूरी दुनिया नहीं मानती, बोला क्या प्रशस्त राग को अगर हमने बोल दिया कि धर्म नहीं, तो नहीं बोलते अरे लोग तो पागल है लोग। तो क्या बताया? ज्ञान नहीं ना होता, आत्मा को जानकर अनुभव करो होता तो सोचो प्रशस्त राग दुख रूप नहीं है। मैं तो आपको बोलता हूँ मुनराज, 6वीं से 7वीं में जाते हैं तो क्या छोड़ के काहे में जाते हैं बताओ? क्या छोड़ के क्या में जाते हैं? प्रशस्त राग को ही, प्रशस्त इच्छा को ही छोड़कर शुद्ध स्वरूप ज्ञाता दृष्टा आत्मा में जाते हैं। ये तो 6वां 7वां गुण स्थान बता रहा है आपको। और मुनराज ने दीक्षा ही क्यों ली है ये बताओ पहले आप। प्रशस्त राग के लिए ली है क्या? आप समझे कि नहीं समझे? इससे सिद्ध हो रहा है कि नहीं? क्लियर कट सिद्ध होता है। प्रशस्त राग यानी इच्छा का ही एक प्रकार, इसलिए वो दुख रूप ही। मैं इच्छा के चक्र को इतना घुटाया है ना, तो भी मैं सिद्ध कर पा रहा हूँ आपको कि प्रशस्त राग दुख रूप होता है। क्या ये तो आप समझ ही नहीं पाते? तो आपको इच्छा इच्छा डाला है आपके अंदर, तभी आप ये समझ पाओगे कि प्रशस्त राग भी दुख रूप है। नहीं तो आपको दुनिया की ताकत नहीं समझा सकती। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि मुझे क्यों चाहिए? सोचो, बाहर की चीजें भी क्यों चाहिए मुझे? मैं परिपूर्ण हूं ना। परिपूर्ण देखने पर इच्छा का अभाव होता है। समझ रहे? देखो मैं और बोलता हूँ, इसमें समझना, ये 2 चीजें याद रखना। क्या? कौन सी? मैं जीव हूँ, मैं अनात्मा हूँ, और मुझे विराग है। मुझे इच्छा नहीं करना, कोई भी नहीं करना, इच्छा ही नहीं होना मेरे अंदर, एक भी इच्छा है। मुझे तो इच्छा नहीं रहेंगी तो चीजें नहीं मिलेंगी, तो फिर कैसे सुखी होऊंगा मैं? समझे कि नहीं? मुझे इच्छा नहीं होगी तो कोई चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ कल्पना में क्रिएट करके देखो कि मैं यानी आप, मुझे कोई भी इच्छा नहीं बची तो मैं कैसा रहूंगा? कैसा रहूंगा? फिर कल्पना करके देखो, पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमारे, 4 करोड़, पूरे रोम रोम यार क्या कहे हमारा, अपने प्रदेशों में से आनंद बहेगा। बहेगा कि नहीं बहेगा? बता हम वो हम अभी तक मोक्ष को समझ ही नहीं पाए। ऐसे पूरे आत्म प्रदेशों में से बहुत सुख उत्पन्न होना, उसी का नाम मोक्ष है। समझे क्या? सिद्ध पूजन में भी लिखा है ना, लाइन याद नहीं आ रही मुझे, आत्म प्रदेशों से वो लाइन लिखी है वहां पर, सुख की। ठीक है, तो मुझे अगर आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख चाहिए तो मुझे इच्छा का अभाव करना होगा। समझ में आ गया? नहीं तो कोई सुख कल्पना भी मत करना, कहीं पे भी नहीं है, सब भ्रामिक है। वो इच्छा कर करके सुखी होना चाहते, तो चूंकि कल्पना झूठी है पूरी। ठीक है, पढ़ते देखो अगर। परंतु ये आगे 4थे गुणस्थान वाले की बात या 5वें गुणस्थान वाले की बात, चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। ये था ना प्रश्न आपका?
वहां तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवर्तिता है। अगर चारित्र मुनि का तीव्र उदय आ गया तो वो विषय में दिखेगा आपको, वो जीव। ठीक है, विषयादि मतलब वही पत्नी बच्चों में दिखेगा, खान पान में दिखेगा, समझ ले। और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वह वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। यदि उसका पुरुषार्थ यानी कषाय मंद हुई तो वो पुरुषार्थ करके अपने आप को धर्म कार्य में, मतलब वही छह आवश्यक में या वैराग्य भावना के चिंतन में लगाता है। समझ में आ गया? तब देखो लिखा है ना, उपयोग लगाता है, उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। किसके निमित्त से? मुख्यतः से वैराग्य भावनाओं के चिंतन से। वैराग्य भावना क्या है? वैराग्य, राग्य, राग्य मतलब वै विरुद्ध, राग से विरुद्ध, राग से विरुद्ध मतलब इच्छा से विरुद्ध भावना। जिन भावनाओं के चिंतन से इच्छा का अभाव होता है, उसका चिंतन करने से ये इच्छा और नष्ट होती जाती है। ये सब अनित्य है। जो पूरा अनित्य है जब, तो मुझे चाहिए क्या ये बताओ। मैं अगर बहुत बड़ा पोजीशन प्राप्त कर लूं, वर्ल्ड बैंक का लीडर, अध्यक्ष बन जाऊं मैं, तो मैं सुखी हो जाऊंगा क्या? नहीं, पूर्ण सुखी हो भी गया यदि, और लाइफ टाइम के लिए, तो भी तो खत्म होना है ना। मैं चक्रवर्ती बन गया तो, मैं इंद्र बन गया तो जब ये सब टेम्पररी है तो मुझे चाहिए क्यों? समझे क्या? तो एक वैराग्य भावना का चिंतन, मतलब एक आपने 12 भावना में से अनित्य भावना का चिंतन कर लिया, आपके अनंत इच्छा खत्म होती है। तो हमने कितने बार हमने दिन में से अपने उपयोग को अनित्य चिंतन में लगाया? ये प्रश्न है मेरा। प्रश्न समझे भैया? अगर आप अनित्य के चिंतन लगाते तो आपकी तो इच्छा कभी खत्म हो जाती थी। कितनी खत्म हो जानी चाहिए थी, और हमारे तो बढ़ती जा रही। इसका अर्थ क्या? अनित्य का चिंतन किया गया नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अनित्यता का चिंतन एग्जाम्पल है, अशरणता का चिंतन, संसार का चिंतन होता नहीं है ना, इसलिए हमारे राग बढ़ते जा रहे, इच्छा बढ़ती जा रही, घटती जानी चाहिए थी। समझे कि नहीं? तो कैसी घटती इच्छा? यही लिखा है मैंने, 12 भावना का चिंतन करो। वैराग्य भावना लिखा है, वैराग्य भावना 12 भावना एक, उसके चिंतन से ही इच्छा का नाश होता है। चारित्र होने की इच्छा करने के लिए तो उपयोग को क्या करना है? वहां भी क्या चिंतन करते? क्या उपयोग को इस विचार में व्यस्त रखना। वहां पे मेहनत कौन सी करनी है? समझे आप? ज्ञान में ही अपने उपयोग को बार बार अनित्यता, सब अनित्य है, सब अनित्य, सब अनित्य, इस चिंतन में रखो। बार बार अपने उपयोग को अनित्यता का विचार करने को लगाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे को मर्सिडीज की इच्छा हो गई और इधर अनित्य का चिंतन हो गया, तो मर्सिडीज का विकल्प आपको 1-2 साल तक भी गायब हो सकता है। और अगर आप तुमने और बढ़ाते गए चिंतन, तो हमेशा के लिए भी गायब हो सकता है। समझ रहे ना? इधर तुम अनित्य का चिंतन मत करो, तो तुम्हारे पास लिस्ट बढ़ती जाती, तुम्हारी विश लिस्ट। और अनित्य अनित्य का चिंतन करो, विश लिस्ट खाली। समझ रहे आप? तो गजब के, मैं आपको क्या बताऊं, संसार का चिंतन करो कि संसार में एक भी सुखी नहीं होता। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर होते हैं, तो ये विचार कर लो, बस संसार की पूरी इच्छा करता हूँ। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत गजब की प्रक्रिया है, मैं आपको बताने से, समय मेरे पास कम है, मैं ज्यादा क्या बोलूँ आपको। समझ रहे? आपको ये चिंतन करने से ही आराम मिलेगा इच्छाओं से। यदि आप इच्छा से पीड़ित है तो आपके लिए दवाई 12 भावना है। समझे कि नहीं? पहले तो भ्रम बाहर करते हैं, भ्रम तोड़ के बैठे हैं हम, तब भी इच्छा दिख रही है, इच्छा दिख रही है अभी भी, 12 भावना के चिंतन करो, हो जाएगी, इच्छा का अभाव हो जाएगा। समझे? बहुत गजब की शैली है, मैं आपको बताने से जैनिज्म क्या महान वस्तु। समझे कि नहीं? जैनिज्म वाला व्यक्ति ही, जिनवानी पढ़ने वाला व्यक्ति ही, आत्मा समझने वाला व्यक्ति ही इच्छा का अभाव कर सकता है। इसलिए वो ही सुखी हो सकता है पूरे विश्व में। समझे क्या? और वो कैपेबिलिटी आप सब लेकर आए हो, और हम वो नहीं करे तो ये सब अवसर चूक जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पहले भ्रम का अभाव करो, और इच्छा के अभाव करने के लिए वैराग्य चिंतन में अपने उपयोग को लगाना। क्या क्या चिंतन करना है? सब अनित्य है पहले तो, और कोई मदद नहीं करता इधर, और है तो सब दुख ही दुख।
बस इतना भी बहुत कुछ है। हम क्या कहें, एक एक भावना में भी बहुत देर रहा जा सकता है, और हम वो चिंतन ही नहीं कर रहे हैं। तू मेरा, मैं तेरी, समझे कि नहीं? फिर एकत्व भावना का चिंतन हुआ नहीं है तुझे, यानी उसको कितना बड़ा बंगला है उसका, तुझे अनित्य भावना का चिंतन हुआ नहीं है, समझे कि नहीं भैया? और वो बहुत प्रसिद्ध है, तुझे आसुर भावों का चिंतन हुआ नहीं, समझे कि नहीं? ये सब भावनाओं का चिंतन से आपके अंदर की इच्छा घटती जाती है, तो बहुत आनंद आता है, वैराग्य, समझे कि नहीं? क्योंकि इच्छा घट रही तो आनंद आएगा कि दुख होगा? विचार। तो वैराग्य वाले हमको दुखी देते हो, वैराग्य ले लिया उन्होंने, दीक्षा ले ली, वैराग्य के प्रसंग में हम रोते हैं, बराबर है ना? दीक्षा प्रसंग हो गया वैराग्य, तो समझे नहीं बेटा, तू दुखी है, फिर परेशान तू, इच्छा होती, वो तो जा रही इच्छा जोड़ के मस्त आनंद में जिएंगे हम, वो समझे क्या नहीं? हम समझ ही नहीं पाए जैनिज्म को, इसलिए आपको पूरा बेस बता रहा हूँ। वैराग्य से ही इच्छा का नाश होता है, चारित्र मोह संबंधी, समझे क्या नहीं? और पहले मोह का नाश करने पर, भ्रम का नाश करते, दर्शन मोहनी का नाश करने के लिए भ्रम का नाश करो तो आपकी अनंत इच्छा कम हो जाएगी, और बची हुई इच्छा को नाश करने के लिए वैराग्य का चिंतन, यानी 12 भावना का चिंतन। समझ में आ गया? पूरी प्रक्रिया बता दी ना हमने, अब बचा क्या है बता? अब क्या सीखना बाकी तुम्हारा शादी? कुछ सीखना बाकी है? कुछ भी नहीं बचा है, अब तो सिर्फ प्रयोग करना बाकी। तो मेरे हिसाब से अगर देखो तुम, तो पूरा जैनिज्म आ गया है, पूरा कंसेप्ट आ गया है, पूरा की पूरा। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए बस, कुछ भी नहीं बचा, और नया कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का सुनो मत, ये बोल रहा हूँ कि अब इतना भी बस है हमारे को प्रयोग करने के लिए, बहुत कुछ है। प्रयोग करो, खत्म करो चैप्टर, खत्म करो संसार, आगे लिखी पूरी प्रक्रिया पढ़ाऊंगा मैं, पर समय नहीं आज। भगवान बनने की पूरी प्रक्रिया, बस ये यही प्रक्रिया भगवान बनने की, सिद्ध बनने की, ठीक है? समझ में आ गया? सुखी होने की प्रक्रिया ये, और कोई प्रक्रिया नहीं दूसरी हमारे पास सुखी होने का। बोलो, जादुई मंत्र है हमारे पास ही, और हम ही सुखी नहीं हो रहे। प्रसिद्धि की चाह हो गई तुम्हारे को, बस गया फिर तुम्हारा सुख बाजू में, समझेगा नहीं? पद की चाह हो गई, बस गए तुम, खत्म, बाहर हो गए तुम, एग्जिट हो गए जैनिज्म में से, समझ गए? चलो, हम सबके जीवन में पहले तो भ्रम का नाश हो, हम स्वयं को पहचाने कि मैं आत्मा हूँ, मुझे राग आदि नहीं करना, ये सबके जीवन में हो, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाश